पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर श्री कृष्ण जी के विग्रह का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही रूप हैं और साक्षात परब्रह्म हैं। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है और इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी है। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। इसीलिए तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, इसलिए नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे को अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से 16 प्रकार से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्य गमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़ कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों के गिरे हुए फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लेकर आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, हे भगवान, यह सब फल फूल आपको ही अर्पण है। आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः के समय अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा, खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए।
घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद जब राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा सार। इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई भी प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बन गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान नारायण की जय हो। और अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा वृत्ति को धारण करे चाहते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं दे भक्ति प्रदान करनी गौर की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र आनंदे अधिक रंगी। ओम जय एकादशी माता। नाम सटकिला माघ मास में कृष्ण पक्ष से आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली, नाम गरुत्नी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज श्री कृष्ण पक्ष, नाम निर्जला अब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी, देवसेनी नाम कहाए शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामी का श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहीं, श्रावण शुक्ला होए पुत्र दा आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पार्वती शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृक्ष भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में पाप हरनि हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवतानी शुक्ल पक्ष की दुखी नाशक मैया, लोंद मास की करो विनती मैया, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी दुखीदारी बरहारिणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन घोर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय है पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय
एकादशी माता। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, सर्व देवी देवता की जय है।